बेचैनी हो रही है स्कूल को लेकर भाई। स्कूल को लेकर बड़ी बेचैनी हो रही है, क्या बात है? जब स्कूल खुला रहता है तो बच्चे आते नहीं है, जब स्कूल बंद हो गया है तो इतनी बेचैनी हो रही है। वाह 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 वाह। जब सर आप स्कूल से क्लास ले रहे हो? हाँ बेटा, हम लोग स्कूल में ही क्लास ले रहे हैं। देखो, स्कूल से ही क्लास ले रहे हैं बेटा। देखो, स्कूल से ही क्लास ले रहे हैं बेटा। देखो सर AQI तो अभी भी सर बड़ा ही हुआ है। भाई, टीचरों के लिए नहीं बड़ा होता है बेटा, टीचर स्टील मैन होते हैं ना। चलो, ओके, खैर, इसी को कहते हैं बेटा ड्यूटी। ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं? ड्यूटी कहते हैं। चलो, अपने दोस्तों को जरा जल्दी से कॉल कर लो बेटा। बातें करोगे ना तो फिर कॉल नहीं कर पाओगे, तो जल्दी से कॉल कर लो। ठीक है, ठीक है। मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ आपका। ज्योतिका है बेटा? यस सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। नाराज है बेटा उससे? नहीं, वो तबीयत खराब है मेरी। और तुम्हारी तबीयत को कैसे, तुम्हारी तबीयत खराब ठीक हो जाए और मेरी तबीयत जो है, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए और सारी तुम्हारी बीमारी मुझे हो जाए? अरे नहीं सर, ये तो गलत बात है। चलो ठीक है। नहीं, तुम भी स्वस्थ रहो, तुमको पढ़ाने वाले भी स्वस्थ रहें, सब लोग स्वस्थ रहें ना बेटा। चलिए, यस। बस मैं यही चाहता हूँ कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे। चलिए, बाकी बच्चे जल्दी से, कोई बच्चा हाथ उठा रहा है? आदि, क्या आदित्य, क्या बात है बेटा, बोल। तुम लोग से मैं बात करूंगा ना तो तुम लोग कॉल नहीं करोगे अपने दोस्तों को। जल्दी, ओनली 13 स्टूडेंट्स एंड 2 क्लासेज आई हैव, सो आई विल नॉट टॉक टू एनीबॉडी नाउ। मैं अपना माइक, नहीं नहीं नहीं, आप लोग बात कर रहे हो इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अभी 2 मिनट मैं साइलेंट रहूंगा, आप जल्दी से कॉल करें। इट इज विजिबल? हाँ, तो टुडे इज ए क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, और इसमें से आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे और मुझे आप एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं मुझे सबसे पहले कौन एक्सप्लेन करके मुझे समझाता है। क्वेश्चंस आपके सामने है, चलिए जल्दी से पढ़ लेंगे। यू विल रेज हैंड एंड देन यू विल एक्सप्लेन। चलिए, जिसको भी एक्सप्लेन करना होगा वो चैट बॉक्स में अपना, मैंने ओपन किया हुआ है, तो चैट बॉक्स में आप उसको डाल देंगे। पढ़िए, जिसको भी रीडिंग करना है वो पहले पढ़ो। यू विल राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स। जल्दी से, जिसको भी पढ़ना है, डू इट फास्ट। चलिए पढ़ो बेटा। एट्थ डी पढ़िए। चलिए, वाई आर पीपुल कंसिडर्ड अ रिसोर्स? जिन लोगों के छूट गया होंगे ना डिस्कशंस, उनके लिए सेशन काफ़ी फ्रूटफुल होगा। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में टॉपिक को रीडिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं। ओके, टॉपिक को हम री एक्सप्लेन कर रहे हैं। बगल में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है ना, इससे ध्यान उधर चला गया, रीडिस्ट्रीब्यूट बोल दिया मैंने। चलो, वाई आर पीपुल कंसिडर्ड अ रिसोर्स? ठीक है, चलिए, पीपुल, लोगों को रिसोर्स क्यों कहा गया है? पीपुल आर कंसिडर्ड अ रिसोर्स बिकॉज with their demands and capabilities they can create new resources। ठीक है, लोगों को रिसोर्स क्यों कहा गया? क्योंकि लोग अपनी आवश्यकता के लिए मांग करते हैं और उन मांगों की वजह से उत्पादन होता है, और उत्पादन करने वाले लोग होते हैं, स्किल्ड लोग उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो ये उत्पादन करने वाला भी मनुष्य है और उस उत्पादन की मांग करने वाला भी मनुष्य है। ठीक है, तो चूंकि वो उत्पादन करने वाला है तो एक स्किल्ड पर्सन ही कर सकता है। ठीक है, और जो भी स्किल्ड व्यक्ति है, जो भी एजुकेटेड व्यक्ति है, जो भी समाज के लिए उपयोगी है, वैसे सारे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, नेचर्स बाउंटी बिकम्स इम्पॉर्टेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट एंड मेक इट यूजफुल फॉर देम। जो प्रकृति प्रदत्त जो भी उपहार हैं, ठीक है,
वो तभी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तभी महत्वपूर्ण है, ठीक है, जब वो हमारे उपयोग में आ सके। तो हम उपयोग में लाने के लिए किसकी सहायता लेंगे? कौन उपयोगी बना सकता है? तो मनुष्य ही अपने ज्ञान से, अपने तकनीकी अंडरस्टैंडिंग से, जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, नो हाउ है, ठीक है, तकनीकी जो ज्ञान है, ठीक है, उन सब के माध्यम से ही हम किसी भी चीज़ को उपयोगी बना सकते हैं, ठीक है, गॉट अ पॉइंट। चलिए, Hence, human resources is also considered an important and potential resource of society. इसलिए मनुष्य जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, हम आजकल भारत को विकसित भारत बनाने का सपना हमारे प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं, ठीक है। और APJ अब्दुल कलाम कहते थे कि सपने वे हैं जो हमें सोने पर नहीं जागते हुए आए हैं। मतलब क्या है कि आपको थ्रू आउट द डे एंड नाइट यू हैव टू वर्क हार्ड। कुछ चीज़ें हम दिन में सोचते हैं और धीरे धीरे वो सब कॉन्शियस माइंड में हमारे मस्तिष्क में रहता है, और वो सब कॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें होती हैं उसमें ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं। लोग कहते हैं कि क्या नाम था उनका, मैथमेटिशियन थे भारत के, रामानुजम, ठीक, हाँ रामानुजम। तो रामानुजम जो है अपने सब कॉन्शियस माइंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, और वो ऐसे माँ सरस्वती के उपासक थे। तो वो सपने जब देखते थे ना, सब मतलब किसी भी प्रॉब्लम में इतने लीन हो जाते थे, तो उसी के बारे में सोचते 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 सो जाते थे, और सपने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स के उनको सोल्यूशन आते थे। तो जो सपने में बहुत सारे प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन आते थे ना, वो कैसे संभव हुआ? क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में भी उनका कैलकुलेशन चलता रहा, ठीक है, ठीक है। यही असली ज्ञान है, इसी को हमको और एक्सप्लोर करना है। और ये तब होता है जब हम बाह्य जगत से अंतर जगत की यात्रा करते हैं। मतलब बाह्य जगत मतलब जो हम फिजिकल वर्ल्ड में जो कुछ देख रहे हैं, देश दुनिया को अपनी आँखों से जो देख रहे हैं, दैट इज़ द आउटवर्ड, ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड। लेकिन जब हम अंदर देखते हैं, जब आंखें बंद करके अंदर अपने बारे में सोचते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तब अंदर की यात्रा होती है, और तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, ठीक है ना। तब हमारे अंदर की ऊर्जा को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं। हम केवल बाहर की ऊर्जा के भरोसे चलेंगे तो हम उतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएंगे लाइफ में। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? ठीक है ना, इसका बेटा दूसरा स्लाइड होगा, है ना, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ चुके हो आप, और स्लाइड में आपने बहुत बोल्ड रेड कलर का था, उसमें आपने पढ़ा था कि कौन कौन सा फैक्टर है जो किसी भी स्थान के पॉपुलेशन को प्रभावित करता है। तो ये आपके सामने कुछ फैक्टर्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज़ अनइवन, हर जगह बराबर नहीं है। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है कहीं पर, वाइल सम आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, वहाँ पर विरल जनसंख्या। स्पार्सली की हिंदी क्या होती है? विरल, मतलब कम जनसंख्या वाला क्षेत्र। जैसे डेजर्ट होता है, माउंटेन एरिया होते हैं। अब उसी को देखो यहाँ एलेबोरेट करके, there are various reasons behind uneven distribution, बहुत सारे कारण हैं। जोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है, जोग्राफिकल फैक्टर, भौगोलिक कारण क्या क्या हैं? भूगोल, पृथ्वी पर जो तरह तरह के प्राकृतिक बनावटें दिखाई देती हैं ना, उन बनावटों के कारण। बेटा और ऊपर करो, है ना, जोग्राफिकल फैक्टर पहले देख लेते हैं बेटा, इसको रीड आउट कर लेते हैं ना। फेवरेबल टोपोग्राफी, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल एंड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, पॉइंट देखोगे तो आपको याद भी आएगा। फेवरेबल क्लाइमेट एंड सॉयल फर्टिलिटी आर सम ऑफ द रीजन्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, एज फॉर एग्जाम्पल इंडो गैंगेटिक प्लेन। अच्छा, मुझे कोई बताएगा इंडो गैंगेटिक प्लेन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अलूवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, वेरी गुड, वेरी गुड। डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जो डायमंड की माइंस हैं, ठीक है, तो वहाँ पर माइंस मिलने की वजह से, मिनरल मिलने की वजह से
वहाँ विदेशी कंपनियाँ बहुत अधिक मात्रा में वहाँ गईं और वहाँ से सोना निकाल निकाल कर अपने देश ले गईं, उसको बेचा और बहुत पैसा कमाया। ठीक है, तो जहाँ पर रिसोर्स ज़्यादा है, मिनरल रिसोर्स हो, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो, ठीक है, जहाँ की क्लाइमेट बहुत बढ़िया हो, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि भारत में कौन सा शहर अच्छा है, तो लोग कहते हैं, पुराने लोगों से पूछोगे ना तो बेंगलोर, है ना, क्योंकि बेंगलोर का क्लाइमेट अच्छा माना जाता है, रहने लायक माना जाता है। लेकिन पॉपुलेशन ने हर जगह की स्थिति खराब कर डाली है। ठीक है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह से पूरे विश्व में अशांति ज़्यादा फैल रही है। चलो आगे बेटा बढ़ोगे। जोग्राफिकल फैक्टर्स ओवर। नेक्स्ट फैक्टर सोशल, थोड़ा सा नीचे कर लो बेटा। सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स, ज्योतिका थोड़ा और नीचे कर लेंगे बेटा। कमांड आपके हाथ में है बेटा, थोड़ा सा नीचे कीजिए। ऊपर जा रही हैं आप, नीचे आओ और नीचे आओ, ऊपर मत जाओ बेटा। हाँ बस 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 बस, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ आर मोर पॉपुलेटेड। जहाँ भी अच्छी सोसाइटी होगी, जहाँ भी साफ़ सुथरा होगा, जहाँ भी हाइजीनिक कंडीशंस होगी, जहाँ भी इस तरह की जो अच्छे लोग रहेंगे, अच्छी एक्टिविटीज़ होंगी, है ना, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक है कि लोग जाना पसंद करेंगे। आपको जैसे मान लो आपके पापा का जो ट्रांसफ़र होकर आया होगा, तो कहाँ कमरा लेना है, तो लोग पहले क्या बोलते हैं, वहाँ की लोकेलिटी अच्छी है ना, वहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ की मतलब ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, तो नेचुरली है कि ऐसे जगहों पर लोग रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर रहने खाने पीने, ये तो इकोनॉमिक बातें हो गई। समाज जहाँ का अच्छा हो, जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं, जहाँ पर सांस्कृतिक रूप से लोग ऊंचे उठे हुए हैं, जहाँ की सोच अच्छी होती है, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें जहाँ पर हमारे लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, जहाँ पर हमारे लिए प्रेयर की व्यवस्था हो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जहाँ होंगी ना, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक है कि लोग आना पसंद करेंगे। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, टेम्पल टाउन करके पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें मदुरई मदुरई है, अयोध्या है, काशी है ना। इसी तरह अगर फॉरेन की बात करें तो आपका मक्का है, मदीना है, जेरूसलम है, वेटिकन है, इस तरीके से, ठीक है। तो भारत में अगर हमने क्लास 7 में पढ़ा था टेम्पल टाउन, तो टेम्पल टाउन जो है ना, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अभी हम जो पढ़ते हैं ना, भारत के समाज में बहुत सारी विद्रुपताएँ दिखाई देती हैं। भारत के समाज में बहुत सारा टर्म्स ऐसा यूज किया गया जो कॉलोनियल माइंडसेट से लिखा हुआ था और भारत के समाज को तोड़ने के लिए लिखा गया था। जैसे एक वर्ड है आदिवासी। अब आदिवासी कहने से ऐसा लगता है कि आदि मीन्स पुराना, सबसे पुराने वासी, और बाकी लोग बाहर से आए, ऐसा मतलब किया गया। ये अंग्रेज़ों ने इसलिए किया क्योंकि वो भारत में विदेशी बन के नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि लोग विदेशी लोगों को पसंद नहीं करते और उनसे हेट करते, तो वो इस समाज में अपने मतलब इस समाज में ही विभाजन क्रिएट कर दिया। कुछ लोग जो जंगलों में रहते थे उनको आदिवासी कर दिया। जबकि हमारे समाज में देख लो, हमारे यहाँ दो तरह के टर्म्स थे, एक नगरवासी और एक वनवासी। जो टेम्पल और उसके आसपास जो लोग रह गए, टेम्पल टाउन बना तो नगरवासी बन गए, और जो जंगलों में रहते थे, वनों में रहते थे, वो वनवासी कहलाए। ठीक है, तो वनवासी समाज और नगरवासी समाज यही था। अब अंग्रेज आए तो उसी वनवासी समाज को, जैसे आज पालम में अगर पूछो बेटा, तो पालम में आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले क्या था, जंगल ही था, और यहाँ कुछ लोग रहते होंगे तो वो वनवासी हो गए। उसी में से कुछ लोग डिफॉरेस्टेशन हुआ तो वहाँ पर नगर धीरे धीरे आ गए, है ना, विलेज से कस्बा, कस्बा से नगर, ऐसे बनता गया। तो वो अपने जो मूल जो स्थिति थी, उस स्थिति से नई स्थिति में बदलाव आया। जैसे आप भी अगर देखो तो अगर आप आपके कोई रिलेटिव अगर गांव में रहते हों, तो उनका रहन सहन, उनके रहने का तरीका और आपके रहने के तरीके में अंतर हो जाता है। उसी तरह जंगल में जो लोग रहते थे, उनके तरीके, रहन सहन के तरीके में, और जो शहरों में, मतलब उस समय नगर, टेम्पल टाउन की अगर हम बात करें, तो उनके रहन सहन के तरीके में अंतर आया। अब अंग्रेज चूँकि बाहर से थे, भारतीय समाज को समझते नहीं थे, तो उन्होंने इनको क्या कह दिया,
आदिवासी, और तो इनको पुराना मूल निवासी कह दिया, तो बाकी लोग क्या हुए, मतलब बाहर से आए हुए हैं। ऐसा करके उन्होंने भारतीय समाज में एक विघटन, और उसी टर्मिनोलॉजी को कहीं ना कहीं हम आज भी यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वाराणसी है, जेरूसलम है, ऐसे जितने भी शहर हैं विश्व में, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा इकट्ठा हो गई, माइग्रेशन, हर जगह से लोगों ने माइग्रेशन किया। ठीक है, और पॉइंट, तो ये सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी जनसंख्या के बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, जैसे लास्ट में देखो दो एग्जांपल दिया है, मुंबई, ओसाका, कॉटन के लिए है जापान में ओसाका, और मुंबई भी कॉटन के लिए है। मुंबई और भी दूसरी चीज़ों के लिए है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, आज की डेट में इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, बहुत सारे चीज़ों का हब है वो। ठीक है, तो अगर कहीं भी रोजगार के साधन मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में माइग्रेट करते हैं। जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, चाहे जितने भी बड़े शहर हों, वहाँ माइग्रेशन की एक वजह है क्योंकि वहाँ लोगों को रोजगार के साधन मिलते हैं। समझ में आ रही बात मेरी बेटा? समझ में आ रही बेटा? यस सर। ओके, चलिए आगे। यस सर। हाँ, आगे पढ़िए। यस हाँ सर। हाँ, आगे बढ़िए बेटा। सोशियो इकोनॉमिक, तीसरा पॉइंट क्या नीचे करो बेटा, थर्ड पॉइंट। सोशियो हो गया था ना, चलो ठीक है। अब इसमें जो है नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ ठीक है, विश्व में ये पॉपुलेशन जो है बढ़ने के कारण, इसको और ऊपर करो बेटा, चलो ऊपर करो। ठीक है, पॉपुलेशन चेंज ऊपर करिए बेटा, और नहीं इसके और ऊपर करो, नीचे मत करो, ऊपर करो। हाँ ठीक है, रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज को आदित्य पढ़ो बेटा, आदित्य जी। Discuss the role of any two factors influencing population change. हाँ The birth rate and the death rate are the two factors that influence population change. The birth rate is the number of live births per 1,000 people, while the death rate is the number of deaths per 1,000 people. Causes of population change. When the birth rate is higher, then the death rate increases. When the death rate is more than the birth rate, population हाँ डिक्रीजेस, पॉपुलेशन घट जाएगा। ज्योतिका ऊपर करो बेटा, ज्योतिका अलर्ट रहो बेटा। बस बस। decreases. When the two rates are equal, the population remains constant. Thus, the birth and death rates affect the balance of population. ठीक है, देखो इज मेड पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ज्योतिका ऊपर कीजिए बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन। हाँ चलो पढ़ो बेटा। What is mean by population composition? Population composition refers to the structure of the population. Population composition helps to know the number of males or female, their age groups, literacy, their occupation, their income level and health conditions, etc. ठीक है, तो पॉपुलेशन कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब पॉपुलेशन कैसे लोगों से मिलकर बना हुआ है, उसमें कौन कौन से लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं। तो ये किसी भी स्थान की जनसंख्या में कुछ लोग मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगे, और उनके एज ग्रुप अलग अलग होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई में अंतर होगा, उनके रोजगार में अंतर होगा, उनके इनकम सैलरी होगा, उनके हेल्थ कंडीशंस में अंतर होगा, और यही क्या कहलाता है, पॉपुलेशन का कंपोजिशन कहलाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है, चलो बेटा थोड़ा धीरे करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर नीचे करो बेटा। हाँ और नीचे करो, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप लोग शायद पढ़ पा रहे हो, मेरे और नीचे करो। व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड्स, पढ़ो बेटा। What are population pyramids?
ठीक है, The पॉपुलेशन पिरामिड का। graphical हाँ, illustration that देखा, is used. एक मिनट रुक जाओ। पिरामिड आपने देखा ना स्कूल में, आपने कई बार पिरामिड देखा होगा, या जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी होता है तो देखा होगा ना, वो मटकी फोड़ी जाती है ना। Yes, sir. हाँ, तो वो क्या है, वो एक एग्जाम्पल है जो आपके दिमाग में Yes, sir. पिरामिड पिरामिड कैसा होता है। और ठीक है, या गीजा, इजिप्ट देखा ना, इजिप्ट का नाम सुना है ना, इजिप्ट, वहाँ भी पिरामिड था। तो पिरामिड एक स्ट्रक्चर है ना, जहाँ डेड बॉडीज वगैरह रखी जाती थी ना, ममीज। सुना है कि नहीं सुना है आपने? ठीक है, तो पिरामिड एक स्ट्रक्चर होता है। Yes, sir. तो यहाँ पर हम किस पिरामिड की बात कर रहे हैं? पॉपुलेशन पिरामिड की बात कर रहे हैं। हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। तो किसी देश की जनसंख्या के बारे में समझने के बारे में वो कैसे मददगार साबित होता है। चलिए, अरे इसको पढ़ो बेटा, इसको ऊपर मत करो, इसको पढ़ा कहाँ? चलो पढ़ो बेटा। The graphical illustration that is used for studying the population composition of a country is called population pyramids. It shows the present number of males and females in a country along with their age group. The age group distribution of a population tells us the number of dependents and the number of economically active individuals present in a population. ठीक है, तो मतलब क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक ग्राफ के माध्यम से हम किसी भी देश के या विश्व के किसी भी भाग के पॉपुलेशन के कंपोजिशन को, पॉपुलेशन का मतलब अभी आपने जस्ट पढ़ा कि पॉपुलेशन, किसी भी जगह के पॉपुलेशन में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, जैसे मेल हैं, फीमेल है, जेंडर के आधार पर देख लो, उनकी पढ़ाई लिखाई के आधार पर देख लो, उनके एज ग्रुप के आधार पर देख लो। इन्हीं सब चीज़ों को एक ग्राफ के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ा पॉइंट। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी देश के पॉपुलेशन कंपोजिशन का, ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड के माध्यम से। ठीक है, तो वहाँ पर कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, और इसको देखने से ना एक लेमैन को भी मालूम हो जाएगा कि वहाँ पर ओल्ड एज लोगों की संख्या ज़्यादा है कि मिडिल एज लोगों की संख्या ज़्यादा है, या अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो उसी हिसाब से हम उस तरह की पॉलिसीज़ को लॉन्च किया जाएगा, या हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये देश का फ्यूचर कैसा है। जैसे भारत का फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम इसके लिए रोज़गार दे सकें, या हम इसके लिए विदेशों में भी रोज़गार सृजित कर सकें, दूसरे देशों के साथ अगर संबंध हमारे अच्छे हों और वहाँ पर हम रोज़गार क्रिएट कर सकें, अपने देश में तो करें ही, दूसरे देश में भी करें, ठीक है, तो उसका बहुत सारा फ़ायदा भारत को मिलेगा। कैसे? भारत, वहाँ के लोग वहाँ पर जब भारतीय जाएंगे तो वहाँ से भी पैसा भेजेंगे, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा हो जाएगा, और किसी भी देश के डेवलपमेंट में फॉरेन एक्सचेंज का, विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये तो एक एस्पेक्ट है, ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं। यंग पॉपुलेशन मतलब यंग लोगों का देश में होने का बहुत फ़ायदा होता है, अगर वो एंटरप्रेन्योर हैं तब, ठीक है, अगर वो पढ़े लिखे हैं तब, अगर वो साइंटिस्ट, वैज्ञानिक या ऐसे लोग हैं जो समाज में शिक्षा, सांस्कृतिक उत्थान, ठीक है, और अच्छी बातों को स्प्रेड करते हैं, ऐसी पॉपुलेशन ज़्यादा यूजफुल होती है। न कि बहुत सारे लोग बर्डन होते हैं, वो इलीगल एक्टिविटीज़ में होते हैं, तो ऐसे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूँ। चलिए आगे पढ़ेंगे। टिक द करेक्ट आंसर्स। हाँ, इसमें आंसर तो बेटा ऐसे ऊपर करना था कि आंसर विजिबल नहीं हो, है ना, तब मज़ा नहीं आएगा, आंसर दिखाई देगा तो, ठीक है ना, ऐसे करो। चलो नीचे करो, पूरा आंसर दिखा दे रही हो बेटा। विच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू? ठीक है, हाउ पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफाइड एरिया चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, the number of people who die in relation to the number of people born in a specific area। देखो ये सब सी वाला होगा, ऑप्शन सी। सी the way in which people are spread across the given area। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बहुत धीरे धीरे उठाना बेटा, आंसर मत दिखाओ। Which are 3 main factors that cause
पॉपुलेशन चेंज? Birth deaths and migration. चलिए चलिए ऊपर कीजिए, देखो आंसर बेटा। चलो वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन, 3 बिलियन, 6 बिलियन? 6 billion. कल, हाँ कल। 6 billion. चलिए ठीक है, आगे आंसर भी दिखा दो। हाँ वेरी गुड। व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड? A graphical present of the चलो Sir, option A. हाँ चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट कंप्लीट सेंटेंस करना है। चलो आंसर मत दिखाना बेटा, हाँ कंप्लीट सेंटेंस कीजिए। अरे आंसर मत दिखाना बेटा। चलिए, when people are attracted to an area it becomes Densely populated. very good. Factors that influence this include Densely populated. factors. Favorable climate. Favorable climate. A good supplies of Of dash resources Natural resources. and Natural resources. fertile land. चलो ठीक है, And fertile land. वेरी गुड। Fertile land. बहुत सुंदर, बहुत चालाक बच्चे हो गए। चलो ठीक है, आगे बढ़ो बेटा। ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन इसका ऊपर होगा बेटा। क्वेश्चन देखो तो, क्वेश्चन इसका नहीं है क्या? क्वेश्चन कट गया है क्या? अच्छा ये ऊपर है क्वेश्चन। डिस्कस, हाँ डिस्कस। और थोड़ा सा और नीचे करो बेटा, ऊपर छूट कट रहा है थोड़ा सा। ज्योतिका थोड़ा सा और नीचे कीजिए। हिंट और हिंट से ऊपर वाला क्वेश्चन है। हाँ बस। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोसाइटी विद टू मैनी अंडर 15s एंड वन विद अ टू फ्यू अंडर 15s। ठीक है, डिस्कस करिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोसाइटी विद टू मैनी 15s। ठीक है, चलिए ऊपर करो इसका आंसर बेटा। ये आपके हिंट भी दिए हुए हैं। चलिए पढ़ो इसको बेटा आदित्य। सर एज कंपोजिशन से। हाँ एज कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन। ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा, इसलिए मैंने कहा कि जरा Age composition of a population determines the kind of facilities a government has to provide for its citizens. ठीक है, इसका If a मतलब सबको समझ आ रहा है society ना? has too many एक मिनट, एक एक लाइन पढ़ के थोड़ा सा पॉज लिया करो बेटा, है ना? ठीक है, ताकि सब लोग समझने का भी समय, तो थिंकिंग प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है ना बेटा। ठीक है, इसको इस लाइन का मतलब क्या होगा? कौन मुझे बताएगा? बोलो, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? एज कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन determines the kind of facilities a government has to provide for its citizens। अब एज कंपोजिशन ही डिटरमाइन करेगा, निर्धारित करेगा कि किस तरह की फैसिलिटीज़ सिटीजन्स को देनी है। ठीक है, मतलब वहाँ मेल ज़्यादा हैं, फीमेल ज़्यादा हैं, वहाँ पर लिटरेट लोग ज़्यादा हैं, इलिटरेट लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर उनका एज ग्रुप क्या है, बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है, ओल्ड एज ज़्यादा है, क्या किस तरह के लोग हैं, और उसी के आधार पर सरकार सुविधाओं को देती है। ठीक है, इफ़ अ सोसाइटी हैज़ टू मैनी अंडर 50s इट मीन्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ स्कूल टीचर्स, प्लेग्राउंड एट्सेट्रा। अगर मान लो कि बहुत सारे लोग 15 उसके आसपास की उम्र के हैं, तो सरकार को उसी हिसाब से पढ़ने लिखने खेलने कूदने की व्यवस्थाओं को शामिल करना पड़ेगा। लेकिन मान लो कि अगर 60 से ज़्यादा लोग होते प्लस होते तो क्या होता? सरकार को ओल्ड एज होम, सरकार को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को बहुत बढ़ाने की ज़रूरत होती है ना। ठीक है, गॉट अ पॉइंट? एम्बुलेंस या इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं ओल्ड एज लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है, उस तरह के प्रोडक्ट हैं, उस तरह की चीज़ों को करने की ज़रूरत होती है। ठीक है,
It means the government has to ensure adequate supply of schools, teachers, playgrounds, etc. Such a population will provide more scope for toys or sports industry. It would have less labor supply. दूसरा है, if a society has too few under 50s 15s, it implies it has more adult population which will require more pension schemes, hospitals, etc. Such population will provide fertile ground for pharmaceuticals और, ठीक है, कहाँ चला गया, मैं ध्यान ही भटक गया है कुछ नीचे, एक मिनट रुकिए, कहाँ चला गया, विल प्रोवाइड फर्टाइल ग्राउंड फॉर फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज। अब ये कह रहा है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओल्ड एज में है, मान लो उससे अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन में नहीं है, या तो प्रोडक्टिव में या तो ओल्ड एज में, तो सरकार को उनके अनुसार प्लानिंग की ज़रूरत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें लिखा है फार्मास्यूटिकल, है ना, हॉस्पिटल्स, पेंशन स्कीम्स, ये सारी बातें। ठीक है, अगर बहुत कम लोग हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, मतलब देखो हम लोग एक टर्म यूज करते हैं ना, वर्किंग पॉपुलेशन, तो 15 से लेके 60 जो भी हमारा गवर्नमेंट के द्वारा काम करने का रिटायरमेंट का जो एज होता है ना, अब तो कभी बढ़ता है घटता रहता है, लेकिन पॉपुलरली ये 60, तो 15 to 60 के बीच का जो सॉरी एज ग्रुप होता है उसको हम वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। तो अगर नॉन वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सरकार को उसी तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, उसी तरह की प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसी तरह के प्रोडक्ट को, उसी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, समझ में आई बात, बोलो भाई। ठीक है, तो आज हमने इस क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया। और कोई क्वेश्चन बचा हुआ है बेटा? नहीं ना, बचा हुआ है? चलो चलो ठीक है, चलो इतना मैंने डिस्कस किया, दैट्स मोर देन सफिशिएंट बेटा। ओके, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ओके, अब आप लोगों को कुछ डाउट हो इसमें तो आप ज़रा बात कर सकते हैं, क्योंकि ये तुमने सफिशिएंट बता ही दिया है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। बोले। और आप लोग आप ऐसा करो कि हर बच्चे को एक एक मिनट बोलना है इस लेसन में, जो भी उनको समझ में आया ना, कोई भी टॉपिक लेके आप 1 मिनट बोलो। चलो आपका समय शुरू होता है अब। सबसे पहले ए से अल्फ़ाबेट, आदित्य बोलिए। मानव, ठीक है, मुस्कान, निशिता, सब लोग तैयार रहिए बेटा, सब लोग तैयार रहिए। यस सर। हाँ आदित्य बोलो बेटा। सर पहले किसी और को बुलवा दो, मैं 2 मिनट बाद। नहीं, बोलना है इंस्टेंटली, इंस्टेंटली। बहुत सारा टॉपिक हो ना, एक कोई भी टॉपिक उठा लो ना बेटा, कुछ भी, 1 मिनट, 1 ही मिनट तो बोलना है, सबके लिए तो बराबर समय। सर इस चैप्टर में ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की है कि कैसे ह्यूमंस नॉलेज और स्किल के बेसिस पे एक बहुत बढ़िया रिसोर्स खुद भी बने और बना भी सकते हैं। और इसमें बताया गया है कि जहाँ मतलब ह्यूमन अपनी नीड के हिसाब से माइग्रेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जहाँ उनको सूटेबल लगता है वहीं वो रहते हैं। और वेरी गुड, चलिए मानो बोलिए, नेक्स्ट आ रही है ज्योतिका। यस सर, इस चैप्टर से हमने ये एक सीखा मिनट, कि मानो एक मिनट, ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे लिए मानो एक होल्ड ऑन। ज्योतिका, जितने भी लोग हैं ना बेटा, सबके नाम डाल दो तो बेटा, किसके बाद कौन करेगा, नाम डालते जाओ, सब लोग तैयार हो जाएंगे 1 मिनट के लिए। नाम पोस्ट कर दो, नाम पोस्ट कर दो, या जिनका हो गया, आदित्य तुम नाम पोस्ट कर दो, ज्योतिका अभी, ठीक है, आदित्य तुम नाम पोस्ट करते जाओ ग्रुप में। एट्थ डी के कोई बच्चा भी हो, 8th डी कोई बोलना चाहेगा बेटा? 8th डी, चलिए चलो बेटा बोलो। मानो, मानो बोलेंगे आप बेटा? यस सर। हाँ बोलिए। हमने इसमें इस चैप्टर
चैप्टर में ये सीखा कि ह्यूमन पॉपुलेशन स्पेशली कैसे कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, उनका क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, और वो कैसे फायदेमंद है, और उन्होंने क्या क्या रिसोर्सेज खुद बनाए हैं। ठीक, वेरी गुड, ठीक है, बहुत सुंदर। नेक्स्ट कौन है बेटा? आदित्य बताएंगे आप? सर पेरी। बोलिए बेटा, चलिए क्विक, ज़्यादा नहीं बोलना बेटा, थोड़ा थोड़ा बोलना है। ओके सर। हाँ बोलिए। सर ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी किसी जगह पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और किसी किसी जगह पे बहुत कम पॉपुलेशन है। जैसे जो हाँ बोलो। गंगेटिक प्लेन्स है इंडिया के, वहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है क्योंकि वहाँ के सॉइल की जो टोपोग्राफी है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल है बहुत सारी क्रॉप्स के लिए, जिसकी वजह से, और वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अच्छे हैं जिससे कि बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं, और सब वहाँ पे मिनरल्स कंपोजिशन भी बहुत अच्छे हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कौन है बेटा? आदित्य, नेक्स्ट कौन है? सर अभिज्ञा। चलो बेटा यस सर। बोलिए। सर इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैसे हुआ है, और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा हमने, और टोपोग्राफी के बारे में पढ़ा, और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, और सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। और सर फिर इमिग्रेशन, एमिग्रेंट और पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज के बारे में पढ़ा। अच्छा, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अच्छा, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन में क्या अंतर है? सर मैं बताऊं? बताइए। इमिग्रेशन वो होता है जो एक जगह से दूसरी जगह लोग शिफ्ट करते हैं, मतलब एक नई जगह पे एंटर करते हैं, और एमिग्रेशन होता है जिस जगह को लेफ्ट करते हैं लोग। इमिग्रेशन में लोग बाहर से, अगर मान लो कि पाकिस्तान से लोग भारत में आते हैं, बाहर के लोग अराइव करते हैं। एक मिनट निशिता बोलो बेटा। हाँ बोलिए निशिता। सर इमिग्रेशन में सर बाहर के लोग कंट्री में अराइव करते हैं, और सर एमिग्रेशन में सर लोग कंट्री से बाहर जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड, है ना? इसको हाँ बोलिए। सर इमिग्रेशन वो होता है जब कोई पर्सन एक नए कंट्री में एंटर करता है, और एमिग्रेशन होता है जब कोई पर्सन अपने कोई कंट्री को छोड़ता है। ठीक है। अगर अच्छा एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर पाकिस्तान से लोग भारत में आते हैं तो ये एमिग्रेशन है कि इमिग्रेशन है? सर इमिग्रेशन। हाँ गुड, इमिग्रेशन, IIM। हाँ वही चीज़ पाकिस्तान के लिए क्या होगा? एमिग्रेशन। हाँ गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो नेक्स्ट कौन है आदित्य? नेक्स्ट कौन पार्टिसिपेंट है? सर एक डाउट था। एक मिनट रुको, पहले अपनी अपनी बात रख लो, मन की बात रखो। नेक्स्ट कौन है बेटा? सर एक डाउट था। बोलो। सर जो बांग्लादेश से छोड़ के इंडिया में आ रहे हैं सर, वो क्या होंगे? हमारे यहाँ आ रहे हैं तो इमिग्रेशन हो रहा है, और उनके यहाँ से के लिए एमिग्रेशन हो रहा है। चलो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन है आदित्य? सर मुस्कान। मुस्कान बोलो बेटा, चलो। पढ़ा कि कैसे ह्यूमन मतलब एजुकेटेड और मोटिवेट होते हैं, देन उसके बाद वो नई नई चीजें बनाते हैं, एंड कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई पॉपुलेशन, किस किस तरीके से हुई, एंड देन कैसे कैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, क्या 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 फैक्टर्स थे जिसने मतलब पॉपुलेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट किया, किस किस तरीके से पॉपुलेशन होती गई, और कैसे कैसे पॉपुलेशन कंपोज होती गई, क्या मतलब चेंजेस आए बीच में, क्या कारण थे पॉपुलेशन अफेक्ट होने के, और क्या क्या कारण थे कि पॉपुलेशन बढ़ी और घटी।
चलो अच्छा, ज्योतिका कुछ बोलना चाह रही है, वो ज्योतिका बताइए। सर किसी चैप्टर के बारे में बोलना चाहती हूँ, बाद में बताऊंगी जब ये लोग जिनकी बारी है वो लोग बोलेंगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट सर नेक्स्ट है रिया कुमारी। रिया बोलिए बेटा। रिया बाबू। सर लेफ्ट हो गई। अच्छा चलो नेक्स्ट। सर सर नेक्स्ट है आदि शर्मा सर। आदि बोलो बेटा। सर जो एज होती है वो 15 से लेके तक होती है। हाँ 60 तक। वर्किंग। हाँ वर्किंग, हाँ ठीक है बेटा। और कुछ? चलिए ठीक है, तो हाँ बोलो, और कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग या टाइम एंड हो रहा है ना बेटा? जल्दी बोलो, जल्दी से वाइंड अप करो। सर मैं बोलूं? बोलिए। सर इस चैप्टर में हमने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में समझा है। ह्यूमन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं देश के डेवलपमेंट के लिए, और हर अर्थ के हर जगह में पॉपुलेशन अलग अलग है, हर जगह सेम नहीं है। और ये सब बर्थ रेट और डेथ रेट वगैरह की वजह से होता है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा चलो, ये तो बात हो गई, किताबी ज्ञान हो गया जो कि हम पढ़ा। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स को अच्छा बनने के लिए जानते हो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कि आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। और डिसिप्लिन में रहने के लिए क्या जरूरत है? आपको अपने मम्मी की बात सबसे ज़्यादा माननी होगी। तो बोलो कि हम बनेंगे अच्छे इंसान। बोलिए। बनेंगे अच्छे इंसान। क्योंकि हमको करना है सम्मान क्योंकि हमको करना है माता पिता और गुरु का। माता पिता और माता मेरी पहली गुरु, माता मेरी पहली माता, उनका सबसे ज़्यादा सम्मान। उनका सबसे ज्यादा सम्मान। चलो संस्कृत की एक लाइन पढ़ेंगे हमारे साथ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हाँ, मतलब इसका मतलब होता है माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। ओके सर। ठीक है, धन्यवाद। चलिए बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय बेटा, बाय।